जय श्री राम। जय बजरंगबली हनुमान जी। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन हनुमान जयंती की कथा में। हनुमान जयंती का दिन भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत, पूजा और कथा सुनने से सभी कष्ट, भय और संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं हनुमान जयंती की यह पावन कथा। हनुमान जयंती का पर्व न केवल एक तिथि है बल्कि यह साहस, भक्ति और शक्ति का अटूट विश्वास का उत्सव है। चैत्र मास की पूर्णिमा को जब चंद्रमा अपनी पूरी आभा में होता है तब केसरी नंदन और माता अंजनी के घर बजरंगबली का अवतार हुआ था। इस दिन बूंदी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि न केवल स्वयं भोग लगाना बल्कि निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों में प्रसाद बांटने से हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। भक्त इस दिन व्रत रखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। विधि विधान से की गई पूजा और हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ मन को शांत और शक्ति प्रदान करता है। व्रत रखने वाले जातकों के लिए हनुमान जी के जन्म की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। कहा जाता है कि इस कथा के बिना व्रत का फल पूर्ण नहीं होता। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ को अग्निदेव से खीर प्राप्त हुई थी जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। जब रानी कैकेयी खीर खा रही थी तभी एक चील खीर को झपट्टा मारकर उड़ गई। उड़ते समय वह चील माता अंजना के आश्रम के ऊपर से गुजरी। उसी समय माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और संयोगवश वह खीर उनके मुंह में गिर गई। माता अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया जिसके प्रभाव से उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। एक और कथा के अनुसार हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए मोहिनी रूप धारण किया। उस रूप को देखकर भगवान शिव मोहित हो गए और उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। पवन देव ने उस तेज को उठाकर वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी दिव्य तेज से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी कहा जाता है। हनुमान जयंती की कथा प्राचीन समय की बात है। माता अंजनी एक तपस्विनी थी और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ से प्राप्त खीर का एक भाग पवन देव के द्वारा माता अंजनी तक पहुंचा। उस खीर को ग्रहण करने के बाद चैत्र पूर्णिमा के दिन माता अंजनी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया
तब देवताओं ने उन्हें रोकने के लिए प्रयास किया। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी घायल हो गए। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। तब पूरे संसार में संकट आ गया। सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, असीम शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और अमरत्व का आशीर्वाद। उसके बाद हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त बने और उन्होंने रामायण में अनेक चमत्कारी कार्य किए, जैसे समुद्र लांघना, लंका जाना, सीता माता का पता लगाना और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना। इस प्रकार हनुमान जी अपने बल, बुद्धि और भक्ति के कारण सभी के प्रिय और पूजनीय माने जाते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। जो सच्चे मन से सुन रहा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। हे पवन पुत्र हनुमान जी, जैसे आपने अपने भक्तों के सभी संकट दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन के सभी दुख और परेशानियों को दूर करें। हम सभी को शक्ति, बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि सभी को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।